ओवरऑल है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए छात्र और शिक्षक दोनों ही नई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। जहां तक उनको लगता है कि तीसरी बार सरकार बना लेंगे, लेकिन तीसरी बार की सरकार की जो राह है वो छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर मुश्किल पैदा करने वाले हैं। हमारे साथ जो है स्कूल एसोसिएशन के जो फेडरेशन के भी है शर्मा जी हैं। शर्मा जी, इस बार मैंने सुना आप बच्चों को भी बता रहे हैं कि किसी भी सूरत में अपने पेरेंट्स को जागृत करो कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। हो क्या रहा है और कैसे बच्चों के थ्रू आप मैसेज पहुंचाने की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसे है, बच्चे और स्कूल प्लस शिक्षक भी इस पे इन्वॉल्व है, क्योंकि शिक्षकों से भी भेदभाव हो रहा है। हमारी पहले पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी से बात हुई थी कि शिक्षकों को सम्मानित करने की, उन्होंने बात मान ली थी, लेकिन वो फाइल भी दबा दी गई कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के साथ भी भेदभाव चल रहा है। उधर से छात्रवृत्ति देने में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ भी भेदभाव चल रहा है, जिसको हम एक एक अभिभावक को और बच्चों को बताने जा रहे हैं कि आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो ये सरकार कर रही है। या तो सरकार अभी भी ये घोषणा कर दे कि जो हमसे गलतियां हुई हैं कि किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बच्चे सरकारी हों, प्राइवेट हों, सीबीएसई स्कूल के हों, हरियाणा बोर्ड के स्कूल के हों, बच्चे प्रदेश के बच्चे हैं। या फिर सरकार ये कह दे कि इन बच्चों से हमारा कोई नाता नहीं है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले हैं इनके अभिभावकों से कोई नाता नहीं है, हमारे पास इनके लिए कोई नीति नहीं है, कोई छात्रवृत्ति नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है जो आप कह रहे थे कि स्पोर्ट्स ग्राउंड का यूज़ करने के लिए टैक्स लिया जाएगा, क्या है क्या, और थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनसे हरियाणा बोर्ड कोई फीस नहीं चार्ज करता, ऐसे ही ना उनसे कोई स्पोर्ट्स फंड लिया जाता है। जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है उनसे स्पोर्ट्स फंड भी लिया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और उससे जो है बोर्ड की फीस भी ली जाती है। पूर्व में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, SC-BC के बच्चों से बोर्ड की फीस एग्जेम्प्ट थी, माफ़ थी, लेकिन इस सरकार ने वो भी लेनी शुरू कर दी। उसके बाद जो बच्चे हमारे बसों में जाते हैं उनको जो है पैसेंजर टैक्स लिया जाता है, जबकि कहा जा रहा है कि हैप्पी कार्ड में 150 किलोमीटर बच्चों को यात्रा फ्री दी जा रही है, और हमारे बच्चे सैड कर दिए गए। वो अगर प्राइवेट स्कूल की बस में चढ़ते हैं तो उनसे टैक्स वसूले जा रहे हैं। हमने बहुत देर से ये बातें उठाई, अभी असीम गोयल जी के पास भी लगातार हम अपने संदेश पहुंचा रहे हैं कि भाई ये वाला टैक्स तो आप माफ़ कर दें, बच्चे यात्री नहीं शिक्षार्थी हैं। लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं, शायद उनको प्राइवेट स्कूल के जो अभिभावक हैं उनकी कोई चिंता ही नहीं है। इसका नुकसान चुनाव में देखने को मिलेगा इन लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। इनको जनता को जवाब देना होगा कि भी हमारे प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों से कहना पड़ेगा, भाई आप ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, हमारा कोई लिंक नहीं है, हम कोई छात्रवृत्ति नहीं देंगे, हम आपसे यात्री टैक्स भी लेंगे, आपको कोई हैप्पी कार्ड नहीं मिलेगा, आप सैड रहिए, और आपसे स्पोर्ट्स फंड भी चार्ज किए जाएंगे। और स्पोर्ट्स फंड में भी देखिए कैसी बंदरबाट है, जो आर्ट्स वाला बच्चा है उससे 60 रुपये, कॉमर्स वाला है उससे 72 रुपये, और साइंस वाले का 90 रुपये। मतलब एक ही क्लास के 3 स्ट्रीम के बच्चों से फंड भी अलग अलग। कमाल की बात होगी। क्या जो साइंस वाला बच्चा है वो ज़्यादा मिट्टी खोद देगा क्या? मुझे तो कहानी समझ नहीं आ रही कि ऐसी बंदरबाट, और बार बार हम उठा रहे हैं यार, इनका ध्यान ही उधर नहीं है। एक विधानसभा में आपके हिसाब से कितने वोटर हैं जो आपके जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, जो प्राइवेट स्कूलों के अभिभावक और टीचर्स इनको मिला लिया जाए तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3000 तो टीचर्स के परिवार हैं, और उसके बाद जिन अभिभावकों के साथ भेदभाव हो रहा है वो गिन लिए गए तो फिर तो इनको जमानतें बचानी मुश्किल हो जाएंगी। अगर वो इस भेदभाव को समझ गए, और मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा, आप टैक्स देते हैं तो आपके बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं? आपके साथ इतना भेदभाव क्यों? आपसे स्पोर्ट्स फंड क्यों चार्ज किया जाएगा? आपके बच्चों से पैसेंजर टैक्स और उनको यात्री बनाकर क्यों चार्ज किया? लेकिन लोकसभा चुनाव में भी तो आपने विरोध किया था, आपने कहा था कि भाई इनको जवाब देना जरूरी है। ये तो कह रहे हैं हम तो जीत गए। लोकसभा में हमने ऐसा विरोध नहीं किया था, हमने इनको मौका दिया था, और लगातार इनको जो है मिल रहे थे, इनको बातें बता रहे थे। फिर उसके बाद खट्टर साहब के बाद नायब सिंह सैनी जी आए, उन्होंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, हम इनसे भी जाके मिले, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारी पेशेंस बहुत है। मैंने सुना कि लेकिन हमारी पेशेंस को हमारी कमजोरी कोई समझ ले तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन मैं सुना मुख्यमंत्री को भी आप लोगों ने पढ़ाया है जब बचपन में थे, और आज आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्या सच्चाई? देखो, कोई भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अध्यापकों से ही तो पढ़ के जाता है। आज अगर उसको अपना बाल्यकाल भूल गया, अपने शिक्षक भूल गए, तो जो ऐसे भूल जाता है तो फिर ईश्वर भी उसको कहीं ना कहीं याद दिला देता है कि भाई तूने गलती की है।
तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान देखने को मिल सकता है अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब तो चुनाव आचार संहिता लग गया, आपके पक्ष में तो कोई घोषणा कर ही नहीं सकते। तो फिर इनको जो है उसका असर दिखाई देगा, ये बिल्कुल दिखाई देगा। तो आपने सुना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो हैं उनकी जो है अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भले ही सरकार ने तमाम ये कोशिश की हो कि छात्रों को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन छात्रों में भी दो फाड़ हो गए, एक सरकारी और एक प्राइवेट को भी ये साफ तौर पे कहते हैं कि वो प्राइवेट कोई हमारे घर में आके नहीं पढ़ रहे, प्राइवेट भी सरकार की योजनाओं के तहत है। जब सरकार की योजनाओं के तहत है तो सरकारी से दूर कैसे हो गए? कुमार रमेश चढ़ी।